नो न्यूज ओनली व्यूज। दर्शकों, पूरी दुनिया में एक मुद्दा है जिस पे बात भी होना चाहिए और हर छोटे शहर से लेकर बड़े शहरों तक हमें सोचना होगा। तीन देशों के राष्ट्र प्रमुख, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के प्रधान राष्ट्रपति प्रधान व्लादिमीर पुतिन, चीन के शी जिनपिंग, इन तीनों की जो मुलाकात हो रही है और जिसका निष्कर्ष निकलेगा वो क्या होगा। इसके पहले जापान में भी हमारे प्रधानमंत्री गए थे और इनके पीछे आखिर वजह क्या होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जिस तरीके का टैरिफ वार शुरू हुआ, उसके बाद निश्चित है इसका असर देश पर भी पड़ेगा, उसके व्यापार पर पड़ेगा। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं कैट और जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सक्रिय सदस्य राधेश्याम अग्रवाल जी। हम स्वागत करते हैं। और एक बात आपको बता दें कि प्रखर समाजवादी विचारक भी हैं अग्रवाल जी, जिस तरीके से जो स्थिति अभी सामने आई है कि शंघाई सहयोग संगठन का जो मीटिंग है उसमें वर्ष 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। पहले 6 देश थे, फिर भारत और पाकिस्तान मिलाए तो 8 देश हो गए। अब ये शंघाई सहयोग संगठन के पास 3 राष्ट्र प्रमुख, पुतिन और शी जिनपिंग और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पाकिस्तान के राष्ट्रपति भी उसमें शामिल हुए हैं। इसका असर क्या होगा? थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। जहां तक मैं सोचता हूं, भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है पूरी दुनिया में, 140 करोड़ लोगों का मार्केट है। और दूसरा एडवांटेज है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। चाइना और रशिया कम्युनिस्ट कंट्री है। इंटरनेशनल मार्केट में इनका हस्तक्षेप नहीं है। जितना ग्लोबल हम हैं उतना ग्लोबल ये दोनों कंट्री नहीं है। कल तक ये मोदी साहब चाइना को गाली दिया करते थे, छोटी आंख वाले गणेश जी का इंपोर्ट बंद कर दो, गाली देते थे। क्यों गए? बुलाया है आपने, विदेश मंत्री को भी देते। सब कंट्रियों के विदेश मंत्री साथ में आए हैं, मोदी के साथ विदेश मंत्री नहीं गए। डोभाल गया है। $120 बिलियन का आप डेफिसिट में चल रहे हो चाइना के साथ। $120 बिलियन का चाइना आपको एक्सपोर्ट करता है और आप 15 या 16 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हो। आप डेफिसिट में हो। अमेरिका में आप 80 बिलियन का एक्सपोर्ट करते थे और 45 बिलियन का आप इंपोर्ट करते हो। आप प्लस में थे। अमेरिका डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक मिलके अमेरिका के लिए हिंदुस्तान एक हथियार था चाइना का विरोध करने के लिए। अब उससे हाथ मिला रहे हो। और आपने देखा नहीं, हिंदुस्तान का मोदी मीडिया वो चीजें नहीं दिखा रहा है जो वहां हुई है। जिनपिंग से आप हाथ मिला रहे हो, लपक के उसके गले पड़ रहे हो। जिनपिंग आपको उसके चेहरे का वो देखो, आप हाव भाव से पता लग जाता है उसका चेहरा क्या बोल रहा है। पुतिन का हाथ पकड़ के आप ले जा रहे हो तो लग रहा है कि आप गले पड़ रहे हो। गले मिल नहीं रहे आप तो ट्रंप के भी गले मिले थे। ट्रंप ने क्या किया? ट्रंप ने तो अभी हाल में मोदी जी की तारीफ भी की थी कि मोदी बहुत शानदार इंसान हैं। और इसके बाद अचानक से ये शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में मोदी जी का जाना, उससे कहीं कुछ उम्मीदें लगती हैं कि नहीं कि भारत के बाजार में इसका असर पड़ेगा? नहीं, ये देखिए, रशिया का ऑयल और एम्यूनिशन के आप सबसे बड़े खरीदार हैं। रशिया आपको लूज नहीं करेगा। और रशिया के लिए हम आज भी कहेंगे, रशिया हमारे लिए वफादार है। चाइना आपके लिए वफादार है। चाइना की पॉपुलेशन भी 140 करोड़ है, आपकी भी 140 करोड़, बल्कि आज आप ज्यादा हो गए। अगर उसको अपना व्यापार करना है चाइना को, ये अपने स्वार्थ के वशीभूत आपको बुला रहे हैं वहां पर। आपका क्या स्वार्थ है? आपका भी तो स्वार्थ होना चाहिए ना। आप मेक इन इंडिया की बात करते हो, स्वदेशी की भी बात की, वही कह रहा हूं, मेक इन इंडिया की बात करते हो।
तो चिप बनाने का वो अर्थ मिनरल आता है, वो अगर चाइना ने बंद कर दिया तो आपकी चिप की मैन्युफैक्चरिंग बंद। फार्मा के अंदर जो रॉ मटेरियल है वो चाइना पे डिपेंडेंट, 96% चाइना से इंपोर्ट होता है, वो बंद। आपने सब्स्टिट्यूट तैयार क्यों नहीं किया? हिंदुस्तान में मिनरल्स की कमी है क्या? आपने हिंदुस्तान के जो साइंटिस्ट हैं उनमें इनोवेशन की कमी है क्या? आपने इनोवेशन को खर्च किया ही नहीं। हाथ मिलाने से, गले मिल जाने से इकोनॉमी नहीं बढ़ेगी। हिंदुस्तान की इकोनॉमी जर्जर स्थिति में है। ये झूठ मत बोल रहे हैं कि हमारा ग्रोथ इतना, जीडीपी इतना बढ़ गया। 91 में क्या पोजीशन थी? हिंदुस्तान की जीडीपी थी 11.2% और चाइना की थी 6.3%। 91 में और आज में उसकी जीडीपी कितनी हो गई? तो 3 ट्रिलियन से 19 ट्रिलियन पे पहुंच गया और आप 4 ट्रिलियन भी नहीं पहुंच पा रहे हो और बोल रहे हो विश्व की तीसरी व्यवस्था बनने जा रही है। क्या है आपका मैन्युफैक्चरिंग? आपका ब्रांड क्या है? आप चाइना ने अगर एक्सपोर्ट बंद कर दिया आपकी हैवी मशीनरी की तो आपकी फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। आपने क्यों नहीं बनाया? लेकिन इसीलिए हाथ मिलाने से ये तो हो सकता है ना, हाथ मिलाने से चाइना इसका फायदा उठाएगा, आप फायदा नहीं उठा रहे हो। अब जापान में मैं मानूंगा, जापान उसका विरोधी है, ताइवान चाइना का विरोधी है। जापान ने $500 बिलियन का ऑफर कर दिया आपको, 10 साल में $500 बिलियन इंडिया में लगाएंगे। चाइना ने कोई ऑफर किया? अरुणाचल आपको कब्जा करने पर लगा हुआ है, भूटान की बॉर्डर में आपका कब्जा करके बैठा हुआ है, आपके आजू बाजू को सारी कंट्रियों के ऊपर पैसा दे दे करके उसने अपने फेवर में कर लिया है। फिर सबसे बड़ा दुश्मन तो आपका देश के अंदर चाइना है। आप उससे कलाकारी तो यह है कि आप उससे कुछ लो। क्या लोगे आप? हो सकता है इस मीटिंग का कुछ अच्छा परिणाम निकले। मुझको नहीं लगता ये देगा। चाइना पे एक ऐसी कंट्री है जो ट्रस्टलेस है, पूरे वर्ल्ड में फेमस है। चाइना पे ट्रस्ट कोई नहीं करता, मजबूरी है। चाइना रेट कम दे करके माल सप्लाई करता है, इसलिए आज जितनी अमेरिकन कंपनी जो बैठी हुई है, ट्रंप ने पहले ही बोल दिया सारी अमेरिकन कंपनी को वापस लेके आओ। वो इंडिया में आना चाहता था ट्रंप यहां पर। अब आपका अगर मान लो $50 बिलियन 50% जो टैरिफ लगाया है, आप यूरोप की बाकी कंट्रियों में दो ना भाई। आप उसका अल्टरनेट तैयार करो। हिंदुस्तान का प्रोडक्ट जो है, जो आइटम जाता है, वो यूरोप के 17 कंट्रियों में दो आप। ऑस्ट्रेलिया को दो आप, साउथ अफ्रीका को दो आप। कार्ड के आप मेंबर हो और वो कौन सी अभी जो मीटिंग हुई थी उसके आप मेंबर हो, उन कंट्रियों में दो, वहां सप्लाई करो। चाइना के पास जाके आपने अमेरिका को और नाराज कर दिया। अमेरिका को आपकी इकोनॉमी इतनी मजबूत नहीं हुई है अभी कि आप इनको टक्कर दो। और हम तो गुड न्यूज पे ट्रस्ट के फाउंडर हैं, आपकी वो छवि तो खत्म हो गई ना। आप 3 लोगों में मिलकर के इसमें आपका जो इंटरनेशनल में जो छवि थी गुड न्यूज ट्रस्ट की, वो तो खत्म हो गई। लेकिन अभी जिस तरीके से रशिया से आपके रिलेशन अच्छे हो रहे हैं, चाइना भी आपसे हाथ मिला रहा है, तो ट्रंप पर तो असर पड़ेगा। इसका असर पड़ेगा, ट्रंप पे असर पड़ेगा। ट्रंप का वैसे भी विरोध है। वहां की फेडरल कोर्ट ने तो उसके खिलाफ डिसीजन दे दिया कि आप ये जो टैरिफ लगा रहे हो ये गलत लगा रहे हो। वहां की जनता तो जागृत है ना, वहां की पब्लिक तो आपके पक्ष में है ना। पब्लिक तो विरोध कर रही है। कैलिफोर्निया में तो आंदोलन चल रहा है कि किस तरह से आप ये कर रहे हो, टैरिफ लगा रहे हो इंडिया के ऊपर। पब्लिक आपको सपोर्ट में है वहां की, अमेरिका की। पर आपके ये जाने से वहां की पब्लिक भी विरोध हो जाएगी। कल हमारे आईटी प्रोफेशनल्स को अगर अमेरिका ने बाहर करना शुरू कर दिया तो आपको आईटी प्रोफेशनल वहां पर है। आज जितनी ब्लू चिप कंपनी अमेरिका की 12 कंपनियों को सीईओ इंडियंस हैं। कल उनको अगर बाहर कर दिया तो आपके पास सब्स्टिट्यूट है क्या? यहां चाइना के पास क्या है? रशिया की बात मैं अलग कहूंगा। रशिया आपके मुसीबत में साथ आने वाला कंट्री है। रशिया पे मुझे भरोसा है। रशिया की मजबूरी है चाइना के साथ आने में, क्योंकि रशिया की इकोनॉमी चाइना के दम पे चल रही है, तो रशिया विरोध नहीं कर सकता। अच्छा, इसमें पेट्रोल कच्चे तेल का भी कहीं कोई मामला? कच्चे तेल का क्या फायदा हुआ हमको? मोदी ने कच्चे तेल का जो रशिया से एडवांटेज लिया, वो एडवांटेज किसने लिया? अंबानी ने लिया। जितना ऑयल इसका इंपोर्ट हुआ है, जब बोला हम तेल फ्री 50 रुपए लीटर कर देंगे, 100 रुपए लीटर कर देंगे, पूरा तेल जो भी रिफाइन होकर गया है वो रिफाइन होकर यूरोपियन कंट्री के अंदर गया। इंडिया को क्या मिला? इंडियन पब्लिक को क्या मिला? बीच में ये चर्चा भी आई थी कि अडानी जो है वो चाइना में कुछ प्रोजेक्ट
डालने जा रहे हैं? अडानी का शिपिंग का एस्टेब्लिशमेंट का वो तैयार कर रहा है, और कुछ दूसरा मैनेजमेंट के 2-3 मैंने सुना है कि ये सही है या झूठ है, ये मुझे नहीं मालूम। परसों नरसों किसी डिबेट में आ रहा था कि 2400 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट इसने वहां पर किया है चाइना की किसी कंपनी के साथ मिलकर। और जहां जहां हम ये रिपोर्ट आई है, जहां जहां अंबानी जाता है उसका एडवांटेज अडानी को मिलता है। श्रीलंका गए तो अडानी को मिल गया। अंबानी की मोदी जी? अब अंबानी के लिए अडानी पैरवी करता है। अच्छा अच्छा। अंबानी के लिए मोदी ही पैरवी करता है। तो यहाँ के अडानी और अंबानी का कुछ आपस में कुछ ऐसा अंडरस्टैंडिंग है। इजराइल में भी इसने उसको वो दिला दिया, पोर्ट दिलवा दिया। श्रीलंका में भी इसने जहां जहां गया तो उसको वो भी करा दिया। और चाइना के अंदर इसका पहले से ही डोभाल अभी 2 महीने पहले क्यों गया चाइना? अब बीच में ये बात होती थी कि पड़ोसी देशों से हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं, लेकिन अब ये संबंध बेहतर बनने की जो शुरुआत हुई है, चाहे वो आर्थिक आधार हो या व्यापारिक समझौते हो, उसका लाभ तो मिलेगा, एक ताकत तो बनेंगी। लाभ लेने के लिए मोदी सक्षम नहीं है। जब विदेश विदेश पॉलिसी जो आपकी जो है मोदी के आने के बाद से धराशायी हो गई। आपके साथ में कौन कंट्री है बताइए आज के? भूटान है आपके साथ, बांग्लादेश है आपके साथ। वो जो सिंदूर कांड हुआ, कौन आया आपके साथ? विदेश नीति तो हिंदुस्तान की पूरी फेल हो चुकी है। बहुत बुरी स्थिति है ये विदेश नीति के मामले में। एक आईएएस अफसर को तुमने विदेश मंत्रालय दे रखा है क्योंकि आपसे वो पुराना कनेक्टेड था। आपने व्यक्तिगत संबंध बनाए, अपना स्वार्थ सिद्ध किया, देश का क्या मिला? कौन सी कंट्री आपके साथ में? आईएमएफ से उसको लोन मिल गया, वर्ल्ड बैंक से लोन मिल गया पाकिस्तान को, आपके साथ कौन आया? आपने डेलीगेशन जो भेजा, डेलीगेशन में पटाने की कोशिश की, कोई आपके पक्ष में आया? विदेश नीति तो हिंदुस्तान की फेल है, किसी भी हालत में सही नहीं है। और चाइना जाकर के ये कोशिश कर रहा है कि मैं कुछ करूँगा, तो वहाँ गले मिलने गए, गले मिलना नहीं, लोग समझते हैं गले पड़ता है। पहले एक बार जब नेहरू के समय में भारत चीन भाई भाई का नारा आया था, और उसके बाद फिर भारत और चीन का युद्ध जब हुआ तो फिर स्थितियां बदल चुकी थी। चाइना को लेके हमेशा से दोस्तों ये बात रही है कि वो किसी का सगा नहीं है। उसके साथ संबंध बनाना एक जोखिम भी है और एक कला भी हो सकती है कि आप अपनी आर्थिक स्थितियों को मजबूत कर सकें। राधेश्याम अग्रवाल जी से चर्चा हुई। निश्चित है कि ये विश्व स्तर पर इसका आकलन होगा, इन 3 राष्ट्र प्रमुखों की बातचीत का, और निचोड़ भी निकलेगा देर सबेर। लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि भारत एक आर्थिक शक्ति कैसे बने, इसके बारे में हर नागरिक को विचार करने की ज़रूरत है, ताकि हम अपने देश को एक मजबूत आर्थिक आधार दे सकें। नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ पर आज की चर्चा यहीं तक। राधेश्याम जी, बहुत बहुत धन्यवाद।